हे गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। शाम का समय है और माई की छुट्टियां हो चुकी हैं, समर वैकेशन स्टार्ट हो चुका है, इवनिंग का समय है और हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। और क्योंकि हमें जाना है घर हमारा आप लोग जानते हैं बनारस में है। तो माही यहाँ बहुत खुश है। माही बनारस जाने के लिए बहुत खुश होती है क्योंकि माही को अपने दादी दादा से और नानी नाना से बहुत प्यार है, मतलब माही बहुत फैमिलियर है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, ट्रेन में बैठ चुके हैं। हमारी ट्रेन थी 12 o'clock समथिंग, नहीं 12:45 पे थी, 12:45 पे थी। अजमेर से ही चलती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बनारस के एक आगे स्टेशन है। तो रात का समय है। माही इतनी खुश थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। माही को ना नींद आ रही थी ना भूख लग रही थी, बस था कि हम अपनी दादी के घर जा रहे हैं। माही दादी को आजी बोलती है, तो वहाँ जा रहे हैं। इतनी खुश मैंने माही को देख, माही जब बनारस जाती है तो खुश, जब आती है तो बहुत रोते हुए। तो यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका था, सोने का समय था, हमने खाना वाना खा लिया था और लल्ला भी सो रहे हैं। हम बनारस बहुत लेट पहुँचे, ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गया था, हमारी ट्रेन लेट हो चुकी थी और हमने 1 ही घंटा रेस्ट किया और फिर हम 1 घंटे के अंदर फिर से रेडी होके निकल चुके थे मासी के घर। मासी इन द सेंस मेरी सासू माँ की जो सिस्टर है, मेरी मासी सास, उनके घर जा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत इनवाइट किया गया था कि एकता तुम्हें आना है, क्योंकि मासी के घर है शादी और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो गांव की शादी देखना है, बहुत मज़ा आ रहा था। तो मासी का घर है गांव में, जो कि सुल्तानपुर और आजमगढ़ के बीच में है। हाँ ऐसा ही कुछ है, सुल्तानपुर के बीच में बिलवाई स्टेशन है, शाहगंज। तो मैं वहाँ जा रही हूँ बनारस से, ज़्यादा दूर नहीं है बनारस से। और यहाँ माही बहुत खुश थी, रेडी होती, लल्ला को भी गोदी ली थी और डायरेक्ट हम आ गए मासी के घर। मैंने बाहर का वीडियो नहीं कैप्चर हुआ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, सर पे पल्लू लेके अंदर ही आ गए और यहाँ पे मेरा पैर धुला जा रहा था। मतलब मेरे साथ मेरी मामी जी थी, माँ थी, सब लोग का पैर धुला गया। मामी सास भी थी जो माँ के साथ बैठी हुई थी, तो सबका पैर वैर धुला गया। मैंने आंटी को कुछ पैसे भी दिए पैर धुलने का। फिर यहाँ पे कलर भी लगाया जा रहा था मुझे, माँ को, और जो लोग बाहर से आए थे सबका पैर धुला जा रहा था, कलर लगाया जा रहा था। यहाँ पे माँ और मामी और ये सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। फिर आई मेहंदी लगाने की बारी। मैंने अपने प्राणनाथ को बोला कि आप भी मेहंदी लगा लो मेरे और माही के नाम का। तो उन्होंने मेरे नाम का लगाया है, एकता नाम लिखवाया है और दूसरे हाथ में परिधि माही का नाम लिखवाया है। लगवा तो नहीं रहे थे पर फोर्सफुल्ली उन्होंने लगवा लिया। फिर आया मेरा टर्न, फिर मेरे हाथों में लगी मेहंदी। मुझे पसंद है मेहंदी लगाना, लेकिन बहुत देर रखना नहीं पसंद है। मतलब लगाओ 5 मिनट के अंदर हटा लो, ऐसा रहता है। यहाँ पे माँ मुझे देख रही थी, माँ को लगा मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे यहाँ आए हुए 3-4 घंटे हो गए। मैंने खाना वाना खा लिया था, थोड़ा देर रेस्ट भी कर लिया था क्योंकि इतनी दूर से सफ़र करके हम लोग आए थे। खाना वाना खा के रेस्ट कर लिया था। फिर मेहंदी की बारी आई थी तो मेहंदी लगा रहे थे, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 4-5 घंटे में ही मुझे इतना अच्छा लगा। और ये दोनों बच्चियाँ मेरी सिस्टर इन लॉ की हैं, जो मासी की बेटियाँ हैं, उनकी बेटियाँ हैं ये। तो बहुत प्यारी उन्होंने मेहंदी लगाई और माँ और मामी दोनों लोग आराम से बात कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा अलग सी फीलिंग्स आ रही थी क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं। हमारे यहाँ की शादियाँ लॉन से, होटल से होती है, बट गांव वाली शादी हम लोग ज़्यादा नहीं देखे हैं, बट हाँ बहुत अच्छी लगती है भाई। यहाँ माँ और मामी बात कर रहे हैं। फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ हल्दी के लिए। आज ही सेम डेट को हम लोग मॉर्निंग में पहुँचे और आज ही शाम को हल्दी थी। तो हम लोग यहाँ पे, मैं हल्दी के लिए ये वाली साड़ी पहनी हूँ येलो कलर की, और ये मेरी देवरानी है सोनम, जो कि पहले से यहाँ आ चुकी थी मासी के घर क्योंकि तिलक 10 दिन पहले था और माँ और सोनम सब लोग आए हुए थे। ये स्टे कर ली थी यहाँ पे। और ये माही रेडी होके पोज दे रही है, हल्दी के लिए रेडी हो गई। कितनी क्यूट सी लग रही है मेरी गोलू मोलू, नज़र ना लगे किसी की। पोज देने के लिए कह दो बस इन्हें। यहाँ पे ये सोनम के साथ मस्ती कर रही है। सोनम मेरी देवरानी है, सगी देवरानी है, आप लोगों ने वीडियो फ़ोटो में देखा ही होगा। तो ये इसने भी येलो साड़ी पहना, मैंने भी। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे येलो कुर्ता नहीं पहना, जो कि मुझे लग रहा था पहनना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर हम लोग फ़ोटो वीडियोस खिंचवा रहे थे। ये शुभम भैया हैं जिनकी शादी हो रही है। मासी का एक ही बेटा है और 4 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी मतलब अभी नहीं हुई है, बाकी 3 दीदी की शादी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे कान पकड़ने की एक फ़ोटो क्लिक कराया कि हम दोनों भाभी हैं, सोनम और मैं
फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर बारी बारी सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और यहाँ पे मेरा पल्लू सही से नहीं था, क्योंकि मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ तो मुझे इतना प्रॉपर अच्छे से आता नहीं। सोनम ने सही किया, लेकिन इस बार मैंने सोचा छोटा बहुत भी कोई होगा ना फंक्शन, या मतलब ऐसा आता है ना, तीज त्यौहार आते हैं, तो उस पर मैं साड़ी ही पहनूँगी। तो यहाँ पे देखो लाइट बहुत अच्छी, लाइट उन्होंने नहीं लगवाया, लाइट निकलवा दिया था, ये गलती किया, क्योंकि तिलक में इतना धूमधाम से इसने तिलक किया था शुभम ने, और उस वक्त उसको लाइट निकलवाना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों निकलवा दिया। रात का ये समय, ये जो मंडप लगा है ना, इसको बांस कहते हैं, यहीं पे हल्दी उसका हो चुका है, बस एक शौक के लिए हम लोग स्टेज पे करेंगे। और ये जो येलो साड़ी पहनी है मासी है मेरी, ग्रीन कलर का ब्लाउज़ पहनी है, मासी सास हैं। और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये दीदी लोग हैं, मतलब सिस्टर इन लॉ हैं, और यहाँ पे मैं और सोनम खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। माँ से मैंने पूछा था पल्लू लेना है, तो उन्होंने कहा था नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो सबसे बड़े ब्लंडर मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे हमें फूल नहीं मिला था। भैया ही सारा काम कर रहे थे अपनी शादी का, मतलब मौसा जी ने किया है, पर भैया के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनके फेस से दिख रहा है कि वो कितने टायर्ड हैं। तो हमने कहा कि येलो चावल को ही येलो कर देते हल्दी लगा के, मतलब फ़र्स्ट टाइम ये हमने ऐसा किया और बहुत अच्छा लगा। कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि फूल ही खेलते रहो। तो यहाँ पे सबने येलो पहना था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सबसे पहले सब लोगों ने बोला एकता तुम बड़ी हो, भाभी हो, पहले स्टार्ट करो पहले। फिर मैंने कहा कि भैया को लड्डू गोपाल जी देना चाहिए, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भैया के हाथ में रख दिया, क्योंकि कोई भी कार्य करो तो भगवान जी का नाम लेके करना चाहिए। तो गणेश जी का तो नाम लिया ही गया था, पहले लल्ला को हल्दी लगी, फिर भैया को हल्दी लगी। फिर मैं पूछ रही थी कि कैसे लगाना है, क्या लगाना है, बैठ के लगाना है या हंस के लगाना है, खड़े होकर लगाना। तो भाई दीदी लोगों ने जैसे बताया हमने वैसे वैसे किया, पर बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मुझे आज ही के दिन मॉर्निंग में आई हूँ और आज ही ये फंक्शन था, मतलब मैं सबसे इतना घुल मिल गई थी। मुझे बहुत सारे लोग इतने प्यारे थे ना, इतने फ्रैंकली थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हाँ कि गाँव जैसा सुनो ना, वैसा नहीं था। बहुत अच्छा था। मेरी दादी का घर भी बहुत अच्छा था। हम लोग छुट्टियों में जाते थे दादी के घर, नानी के घर, बहुत मज़ा आता था। गांव का एक अलग ही, मतलब जो गांव के कल्चर है, जो गांव का सारा चीज़ है ना, बहुत डिफरेंट है सब जगह से। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत लगा। तो फिर मैंने सोनम को भी बुलाया, फिर सोनम से कहा सोनम हम दोनों साथ लगाएं, क्योंकि हम दोनों हैं भाभियाँ। फिर मैंने सबको चश्मा लगाया, सबको हंसी आ रही थी। मैंने चश्मा भी बहुत सारा लेके गई थी कि चश्मा लगा के थोड़ा सा अलग सा पोज देंगे, वीडियोस बनाएंगे। बहुत सारा रील्स भी बनाया हमने यहाँ पे। बहुत ज़्यादा, ये कान्हा है जो कि बहुत शैतान है, पर ये मैं और सोनम इसकी मामी है, पर सारा काम हमें चाय पानी नाश्ता खाना सब ला के दे रहा था, लेकिन है बहुत शैतान। फिर भैया को हमने रगड़ के हाथों में पैरों में हल्दी लगाई कि भाई रगड़ के लगाते ताकि सुंदर से भैया लगे। फिर यहाँ पे फ़ोटो वीडियोस क्लिक करा। फिर आते हैं मेरे हस्बैंड, उनको भी मैंने बुलाया कि चलो हम लोग हल्दी लगाते हैं। उन्होंने चश्मा निकाल दिया क्योंकि इनको ऑड लग रहा था और इनका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जा रहा था शर्ट का। फिर यहाँ पे रील्स और वीडियोस भी हमने बहुत बनाया था, जो कि वीडियोस में नहीं आ पाया। काफ़ी लंबी वीडियोस हो रही थी, बहुत सारा रील्स बनाया था। फिर रात का समय, खाना वाना, हल्दी के बाद खाना वाना खा के हम लोग फुल अपनी साड़ी वाड़ी चेंज करके भाई आ गए डांस के मूड में। रात के बज रहे थे 1 बजे से 2:30 बजे तक हमने डांस किया है। बहुत घूमा, बहुत डांस किया। मेरे हस्बैंड का कहना था शादी का घर है एक था, खूब अच्छे से खाना खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तो डांस करेंगे तो हम लोग का कैलोरी भी बर्न होगा, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने भी बहुत किया, मैंने भी किया और सब लोग ने किया। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम मतलब गांव की शादी है या ये वो है। इतना मज़ा ना सीरियसली ना कहीं नहीं आया, इतना अच्छा लग रहा था। सब लोग इतना मिलके, जिसको डांस नहीं आ रहा था वो भी ऐसे कूद रहा था, और दीदी लोग ना इतने एंजॉय करा रही थी, नाचो नाचो नाचो, बस नाचना हो रहा था और बहुत अच्छा से एंजॉय किया। फिर यहाँ पे छोटे बच्चे भी नहीं सो रहे थे। मेरी माँ ही खुद की, मेरी बेटी नहीं सो रही थी, अपने डैडी की गोदी में चढ़ के डांस कर रही थी, पर बहुत मज़ा आया। और हाँ, माँ मामी जी बड़े लोग जितने भी, तो कोई नहीं सोया, ऐसा भी था उधर पड़े हुए हैं बाहर, सब डांस देख रहे थे, वो भी सब कर रहे थे। बहुत मज़ा आया है। तो गांव की शादी कैसी लगी, मतलब लगती है आप लोगों को गांव का फंक्शन, ये ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद मैंने गांव का ये सारे फंक्शन अटेंड किया है और फर्स्ट टाइम मासी के घर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारे बच्चे बहुत प्यारे थे, मामी कह रहे थे। तो ये वीडियो कैसी लगी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेहंदी का। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।